कांग्रेस के किसी मित्र को कहा कि भाई एक बात तो हमको सुनाइए कि कम से कम 3 योजनाओं का आप जिक्र तो करो 3 साल में। और जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, प्राकृतिक आपदा तबाही कर रही है, बर्बादी कर रही है, और बची सही कसर जो है वो सरकार पूरी कर रही है। आप कल्पना करिए, हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए, चले हुए खुले हुए संस्थान। सरकार लोग चुन करके भेजते हैं काम करने के लिए। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश देख रहा है सरकार काम करने के लिए नहीं, काम बंद करने के लिए भेजी गई है। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और 3 साल के कार्यकाल के बाद मैंने कांग्रेस के किसी मित्र को कहा कि भाई एक बात तो हमको सुनाइए कि कम से कम 3 योजनाओं का आप जिक्र तो करो 3 साल में। भाई साहब बोलते इस बात को पूछो ही मत, हम बहुत दुखी हैं। सीनियर लीडर था, बड़ा नेता था, हमने क्या सुबह उठते हैं फोन आता है कि सहारा योजना का पैसा नहीं आ रहा है। बड़ा मूड खराब होता है, बोलता हमारा सहारा योजना आपकी चलाई हुई योजना, हमारी योजना का जिक्र होता तो हम बोलते कुछ, क्या बोलते हैं, फोन काट देते हैं। फोन दूसरा आता है, कहते हैं कि हिमकेयर योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। फोन आता है, कहते हैं कि गृहिणी सुविधा योजना का गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। फोन आता है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। फोन आता है कि हमें शगुन योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। फोन आता है कि हिमाचल प्रदेश में जो जनमंच का कार्यक्रम वो कब होगा। दिमाग खराब हो जाता, बोलते हमारा। एक फोन ऐसा नहीं आता कि जो हमारी 3 साल की सरकार के दौरान किए हुए किसी योजना का, किसी काम के लिए कोई फोन आता है कि इस योजना का लाभ हमको मिलना चाहिए। भाई और बहनों, इस संदेश को मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज 3 साल बीतने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाला वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वो भी इस बात को भूल नहीं पा रहा है कि सहारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपए उस व्यक्ति के खाते में आते थे। हिमकेयर के अंतर्गत उस गरीब आदमी का इलाज होता था। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उसको रोजगार का जरिया मिलता था। लेकिन 3 साल की सरकार में अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोई एक योजना नहीं जो लोगों के जहन पर है, लोगों के जुबान पर है। हमने कहा तो बहुत खराब बात है भाई। तो हमने कहा क्या मिलता है सुनने को। बोलता भाई साहब छोड़िए बातों को। फिर मैंने अपनी ओर से कहा, मैंने कहा कुछ तो मिलता होगा सुनने को, कि कुछ यादें तो होंगी वर्तमान सरकार की। तो कहा कि यादें तो ऐसी हैं कि जिनको कहा नहीं जा सकता। जिक्र होता है इस 3 साल की सरकार के कार्यकाल का, अगर जिक्र होता है तो टॉयलेट टैक्स के रूप में जिक्र होता है। 3 साल के कार्यकाल का जिक्र होता है तो समोसा मुख्यमंत्री को नहीं पहुंचा, समोसे की जांच का विषय ये चर्चा का विषय बनता है। और चर्चा होती है कि मुर्गा, जंगली मुर्गा कुकड़ू कू करते मारा गया, लेकिन वो ये चर्चा होती है। एक भी योजना नहीं है हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की जिसका जिक्र कर सके। आज भाई और बहनों में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, पूरा हिमाचल प्रदेश त्रासदी के दौर में से गुजर रहा है। 3 साल सरकार के त्रासदी में बीते, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में यह पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री हिमाचल आए, आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया। आपदा प्रभावित इलाके के दौरे के बाद आपदा प्रभावित लोगों को मिले,
1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शोर डाल रहे थे यहां पर विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर 1500 करोड़ रुपए नहीं आए, 1500 करोड़ रुपए नहीं आए। हमने कहा कि जो 5,500 करोड़ रुपए का जिक्र आदरणीय प्रभारी श्रीकांत जी ने यहां पर किया, पहले उसका हिसाब दीजिए। 5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से डिजास्टर का पैसा आया, लेकिन क्या वो डिजास्टर प्रभावित इलाकों को मिला है? क्या उन लोगों को मिला जिनके परिवार के सदस्य चले गए, जिनके घर